पापा जी, मेरी कुछ दोस्त आ रही हैं। आप दोनों गंवार बनकर घर में घूमते रहते हैं। आप एक काम करिए, कुछ समय के लिए आप अपनी गंवार पत्नी को लेके किसी के यहाँ चले जाइए। अपनी पत्नी के लिए गंवार शब्द सुनकर नारायण जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी बहू के गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा। उस तमाचे की गूंज पूरे घर में सुनाई दी। नारायण जी के हाथ का वो तमाचा सिर्फ अर्पिता के गाल पर नहीं पड़ा था, बल्कि उसके अहंकार पर पड़ा था। पूरे घर में सन्नाटा छा गया था। राजवीर अर्पिता को कमरे में ले गया, लेकिन अर्पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि बदले की आग थी। उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने गाल पर पड़े उंगलियों के निशान को देखा और दांत भींचते हुए बोली, आज तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और पापा जी ने मुझे थप्पड़ मारा। अब मैं भी उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। राजवीर समझ गया था कि अर्पिता के अंदर तूफान उठ चुका है। उसने शांत आवाज में कहा, गलती तुम्हारी थी अर्पिता, तुमने मम्मी पापा का अपमान किया। लेकिन अर्पिता ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और बोली, तुम्हें तो हमेशा अपने माँ बाप ही सही लगते हैं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या नौकरानी। राजवीर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी पत्नी के अंदर बड़ों के लिए जरा भी सम्मान नहीं बचा है। उधर हॉल में बैठे नारायण जी का दिल भीतर से टूट चुका था। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत करके गांव की जमीनों को संभाला, लोगों की मदद की, अपने बेटे को पढ़ाकर शहर में बड़ा आदमी बनाया, लेकिन आज उसी घर में उन्हें और उनकी पत्नी को गंवार कहा गया। सावित्री जी उनकी आंखों में दर्द साफ देख पा रही थी। उन्होंने धीमे से कहा, छोड़िए जी, नई पीढ़ी है, समझ जाएगी। लेकिन नारायण जी की आवाज़ भर्रा गई, सावित्री, मैंने गरीबी देखी है, भूखा रहा हूँ, खेतों में रातें बिताई है, लेकिन कभी किसी ने हमें हमारे संस्कारों के लिए छोटा नहीं कहा। आज बहू ने तुम्हें गंवार कहा और मैं चुप रह जाता तो शायद जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। सावित्री जी चुप हो गई। वो जानती थी कि नारायण जी बाहर से कठोर दिखते हैं, पर भीतर से बहुत ही भावुक इंसान हैं। पत्नी का अपमान उनसे सहा नहीं गया था। उस रात खाने की मेज पर अजीब सन्नाटा था। अर्पिता अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। राजवीर कई बार उसे खाने के लिए बुलाने गया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो बिस्तर पर बैठी लगातार अपनी सहेली निधि से फोन पर बात कर रही थी। गुस्से में उसने सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बताई। मेरे ससुर ने मुझे नौकरानी समझ रखा है, गांव वाले सब गंवार लोग हैं। निधि ने भी आग में घी डालते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उसी वक्त पुलिस बुला लेती। बस यही बात अर्पिता के दिमाग में बैठ गई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो इस घर में नारायण जी की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अगली सुबह सावित्री जी रोज की तरह मंदिर में पूजा कर रही थी। तभी अर्पिता वहां आई और जोर से बोली, मम्मी जी, अपने गंवार पति को समझा दीजिए, वरना आगे बहुत बुरा होगा। सावित्री जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, गुस्से में बात मत करो, तुम्हारे पापा जी वैसे इंसान नहीं हैं। लेकिन अर्पिता ताने मारते हुए बोली, हाँ, आपके पति बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुओं पर हाथ उठाते हैं। तभी पीछे से नारायण जी वहां पर आ गए। उन्होंने अर्पिता की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। अब उनका गुस्सा शांत हो चुका था, लेकिन दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। वो समझ चुके थे कि ये लड़की सिर्फ आधुनिक नहीं बल्कि घमंडी भी है। पिछले 1 साल में उसने कई बार सावित्री जी के पहनावे, बोलचाल और गांव के तौर तरीकों का मजाक उड़ाया था। हर बार उन्होंने घर की शांति के लिए चुप्पी साध ली, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उस दिन दोपहर में नारायण जी अपने पुराने दोस्त हरिराम जी से मिलने खेतों पर गए। वहां उन्होंने पहली बार अपने दिल का दर्द कहा। हरिराम, मैंने बहू को बेटी समझा,
लेकिन उसने हमें नीचा दिखाया। अब मुझे डर लगने लगा है कि कहीं मेरा अपना घर ही मुझसे छिन ना जाए। हरिराम जी ने गंभीर होकर कहा, नारायण, कुछ लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, उन्हें जिम्मेदारी और अनुशासन से समझाना पड़ता है। बस वहीं पर नारायण जी ने मन ही मन एक कठोर फैसला ले लिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब अर्पिता को उसकी गलतियों का एहसास करवाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे इस घर से बाहर ही क्यों ना करना पड़े। उधर घर में अर्पिता अपनी योजना बना रही थी। उसने सोच लिया था कि वो अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के सामने नारायण जी की ऐसी छवि बनाएगी कि सब उन्हें गलत समझे। शाम को जब राजवीर ऑफिस से लौटा तो अर्पिता ने रोने का नाटक शुरू कर दिया। वो बोली, तुम्हारे पापा मुझे इस घर में नहीं रहने देना चाहते। आज उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पराई हूँ। राजवीर थक चुका था। उसने पहली बार सख्त आवाज में कहा, क्योंकि तुमने उनकी सहनशीलता की सीमा पार कर दी है अर्पिता। तुमने मम्मी का अपमान किया, और वो भी बार बार। अर्पिता को उम्मीद नहीं थी कि राजवीर भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं तो मैं भी किसी की इज्जत नहीं रहने दूंगी। रात के समय नारायण जी अकेले आंगन में बैठे थे। उनकी नज़र उस घर पर थी जिसे बनाने में उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी थी। अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए। सावित्री जी ने पहली बार अपने पति को इतना टूटा हुआ देखा। नारायण जी धीमे स्वर में बोले, सावित्री, जिस घर में माँ बाप को बोझ समझा जाने लगे वहाँ रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं टिकते। मैंने फैसला कर लिया है, अगर अर्पिता नहीं बदली तो उसे इस घर से जाना होगा। सावित्री जी का दिल कांप उठा। वो जानती थी कि नारायण जी जब कोई फैसला लेते हैं तो पीछे नहीं हटते, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं ये फैसला उनके बेटे राजवीर की जिंदगी ना बर्बाद कर दे। उस रात घर के हर कमरे में बेचैनी थी। एक तरफ अर्पिता बदले की आग में जल रही थी, दूसरी तरफ नारायण जी अपमान के दर्द में टूट चुके थे। राजवीर दो रिश्तों के बीच में पिस रहा था और सावित्री जी भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि उनका परिवार टूटने से बच जाए। अगली सुबह घर का माहौल बाहर से सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर हर इंसान टूट रहा था। सावित्री जी रोज की तरह रसोई में थी, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। रात भर सो नहीं पाई थी। उन्हें डर था कि कहीं अर्पिता कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। उधर अर्पिता अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। उसके चेहरे पर दर्द कम और गुस्सा ज़्यादा था। उसने अपने गाल पर पड़े थप्पड़ की फोटो खींच ली थी। बार बार वो उस तस्वीर को देखकर खुद को और भड़का रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, नारायण जी को उनकी औकात दिखानी है। राजवीर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसने जाते जाते अर्पिता से कहा, देखो, बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। पापा वैसे इंसान नहीं हैं जैसे तुम सोच रही हो। लेकिन अर्पिता ने ठंडी आवाज में कहा, तुम बस देखते जाओ राजवीर, अब इस घर में क्या क्या होता है। राजवीर उसकी आंखों में नफरत साफ देख पा रहा था। पहली बार उसे अपनी पत्नी से डर महसूस हुआ। वो बिना कुछ बोले घर से निकल गया। उसके जाते ही अर्पिता ने अपनी सहेली निधि को फोन लगाया और बोली, आज ऐसा खेल खेलूंगी कि पूरे मोहल्ले में तमाशा हो जाएगा। दोपहर के समय अर्पिता जानबूझकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोस की दो औरतें घर के अंदर आ गई। सावित्री जी घबरा गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? तभी अर्पिता चिल्लाते हुए बोली, पापा जी ने मुझ पर हाथ उठाया है, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। पड़ोस की औरतें हैरानी से नारायण जी की तरफ देखने लगी। नारायण जी वहीं कुर्सी पर शांत बैठे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी चुप्पी देखकर अर्पिता और जोर जोर से रोने लगी। वो चाहती थी कि पूरा मोहल्ला नारायण जी को गलत समझे। सावित्री जी हाथ जोड़कर बोली, बहू, भगवान के लिए बात मत बढ़ाओ। लेकिन अर्पिता के अंदर का अहंकार
अब सारी सीमाएं पार कर चुका था। थोड़ी देर बाद अर्पिता ने अपने मायके फोन कर दिया। शाम तक उसके पिता रमेश और भाई विशाल वहां पहुंच गए। घर में घुसते ही विशाल गुस्से में बोला, कहाँ है आपके पिताजी जिन्होंने मेरी बहन पर हाथ उठाया? राजवीर भी ऑफिस से लौट चुका था। उसने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन अर्पिता लगातार रोने का नाटक करती रही। रमेश जी ने नारायण जी से कहा, समधी जी अगर कोई बात थी तो प्यार से समझाते, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी। नारायण जी अब तक शांत थे, लेकिन इस बार उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, पहले अपनी बेटी से पूछिए उसने क्या कहा था। उसने मेरी पत्नी को गवार कहा, हमें घर से निकल जाने के लिए कहा। क्या माँ बाप की इज्जत करना नहीं सिखाया आपने? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश जी अपनी बेटी की आदतों को जानते थे। उन्हें समझ आ गया कि गलती सिर्फ नारायण जी की नहीं है, लेकिन अर्पिता ने तुरंत बात पलट दी। वो बोली, हाँ कहा था मैंने, क्योंकि ये लोग हर वक्त गांव वालों जैसी हरकतें करते हैं। मेरी सहेलियां आने वाली थी, मुझे शर्म आती है इन लोगों को देखकर। ये सुनते ही सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनकी बहू उन्हें इंसान नहीं बोझ समझती है। राजवीर शर्म से सिर झुका चुका था। उसका दिल अपनी पत्नी की बातें सुनकर टूट रहा था। तभी नारायण जी धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन आवाज पत्थर जैसी कठोर हो चुकी थी। उन्होंने अर्पिता की तरफ देखकर कहा, बहू पिछले कुछ साल से तुम्हारी हर बात सहता आया हूँ। कभी मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाया, कभी सावित्री के संस्कारों का। मैंने हमेशा तुम्हें बेटी समझकर माफ किया, लेकिन अब नहीं। जिस घर के बड़ों की तुम्हारी नज़र में कोई इज्जत नहीं, उस घर में रहने का तुम्हें भी कोई हक नहीं। ये सुनते ही सब दंग रह गए। सावित्री जी तुरंत बोली, ऐसा मत कहिए जी। लेकिन नारायण जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अर्पिता को यकीन नहीं हुआ कि नारायण जी सच में उसे घर से निकालने की बात कह रहे हैं। उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो चीखते हुए बोली, ये घर सिर्फ आपका नहीं है, राजवीर का भी है। तभी पहली बार राजवीर ने सख्त आवाज में कहा, लेकिन इस घर की नींव पापा ने रखी है अर्पिता, और तुमने उस नींव का अपमान किया है। अर्पिता स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद थी कि राजवीर हमेशा की तरह उसका साथ देगा, लेकिन आज वो भी उसके खिलाफ खड़ा था। गुस्से में अर्पिता अपने कमरे में गई और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बैग में भरने लगी। वो चाहती थी कि सब उसे रोके, लेकिन इस बार कोई कुछ नहीं बोला। सावित्री जी रो रही थी, लेकिन नारायण जी पत्थर बने बैठे थे। कुछ देर बाद अर्पिता बैग लेकर बाहर आई और बोली, ठीक है, मैं खुद ही चली जाती हूँ, लेकिन याद रखिए आपके बेटे की खुशियाँ भी चली जाएंगी। इतना कहकर वो अपने पिता और भाई के साथ चली गई। दरवाजा बंद होते ही घर में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सारी खुशियाँ छीन ली हो। सावित्री जी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने नारायण जी से कहा, बहू है वो हमारी गुस्से में चली गई। लेकिन नारायण जी की आंखों में आंसू होते हुए भी चेहरा कठोर था। वो बोले, सावित्री, जिस इंसान को अपने बड़ों की इज्जत नहीं, वो कभी इस घर को घर नहीं समझ सकता। उधर मायके पहुंचते ही अर्पिता ने अपने रिश्तेदारों के सामने कहानी को पूरी तरह बदल दिया। उसने खुद को बेचारी और नारायण जी को निर्दयी साबित करना शुरू कर दिया। रिश्तेदार भी बिना सच्चाई जाने नारायण जी को गलत कहने लगे, लेकिन रमेश जी अंदर ही अंदर परेशान थे। उन्हें अपनी बेटी का स्वभाव पता था। रात को उन्होंने अर्पिता से अकेले में कहा, बेटी, रिश्ते अहंकार से नहीं चलते। गलती तुम्हारी भी थी, लेकिन अर्पिता ने साफ कह दिया, अब मैं उस घर में तभी जाऊंगी जब पापा जी सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगेंगे। उधर राजवीर पूरी रात अपने कमरे में बैठा रहा। उसके सामने उसकी शादी की तस्वीरें पड़ी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से उसने इतना प्यार किया, वही एक दिन उसके माँ बाप की इज्जत को इस तरह कुचल देगी। उसके दिल में पहली बार अपनी शादी को लेकर डर पैदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ नारायण जी ने मन ही मन एक और बड़ा फैसला ले लिया था।
उन्होंने तय कर लिया था कि अगर अर्पिता अपनी गलती मानकर वापस नहीं आई तो इस बार वो अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कोई कठोर कदम जरूर उठाएंगे। सावित्री जी हर सुबह दरवाजे की तरफ उम्मीद से देखती, शायद बहू वापस आ जाए, लेकिन हर शाम उनकी उम्मीद टूट जाती। नारायण जी बाहर से मजबूत दिख रहे थे, मगर भीतर से धीरे धीरे टूट रहे थे। उन्होंने जिंदगी भर परिवार को जोड़ कर रखा था, लेकिन अब पहली बार उन्हें लग रहा था कि उनका ही घर बिखरने लगा है। उधर मायके में अर्पिता खुद को सही साबित करने में लगी हुई थी। रिश्तेदार उसके आसपास बैठकर नारायण जी को कोसते तो उसे अजीब सा सुकून मिलता, लेकिन उसके पिता रमेश जी चुप रहते। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी बेटी बदले की आग में अंधी हो चुकी है। एक शाम उन्होंने अर्पिता को समझाने की कोशिश की, बेटी ससुराल रिश्तों से चलता है, जिससे नहीं। अगर तुमने अपनी गलती नहीं मानी तो एक दिन सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अर्पिता का अहंकार अब इतना बढ़ चुका था कि उसे सिर्फ अपनी बेइज्जती दिखाई दे रही थी। उसने गुस्से में कहा, मैं कभी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जब तक नारायण जी मेरे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगते। इधर गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी थी। कुछ लोग नारायण जी को गलत ठहरा रहे थे तो कुछ लोग अर्पिता के व्यवहार की चर्चा कर रहे थे। नारायण जी को सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब चौपाल पर बैठे दो लोगों ने कहा, लगता है शहर वाली बहू को गांव का माहौल पसंद नहीं आया। नारायण जी चुपचाप वहां से उठ गए। उन्हें अपनी इज्जत की चिंता नहीं थी, लेकिन ये बात उन्हें भीतर से खा रही थी कि उनके परिवार की बदनामी हो रही है। रात को वो काफी देर तक जागते रहे। सावित्री जी ने पूछा, क्या सोच रहे हैं? नारायण जी भारी आवाज में बोले, सावित्री, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में अपने ही घर की शांति के लिए लड़ना पड़ेगा। अगले दिन अचानक अर्पिता ने राजवीर को फोन किया। उसकी आवाज में प्यार नहीं बल्कि ठंडा अहंकार था। वो बोली, अगर तुम्हें अपनी पत्नी चाहिए तो अपने पिता को समझाओ कि वो मुझसे माफी मांगे। राजवीर कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, माफी उन्हें नहीं, तुम्हें मांगनी चाहिए अर्पिता। ये सुनते ही अर्पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, ठीक है, फिर तैयार रहना। अब मैं भी देखती हूँ तुम्हारे माँ बाप की कितनी इज्जत बचती है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। राजवीर समझ गया था कि अर्पिता अब सिर्फ रिश्ते नहीं बदला देख रही है। 2 दिन बाद अचानक पुलिस की एक जीप नारायण जी के घर के बाहर आकर रुकी। पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। एक महिला कांस्टेबल और 2 पुलिस वाले अंदर आए। सावित्री जी घबरा गई। पुलिस वाले ने सख्त आवाज में कहा, अर्पिता जी ने शिकायत की है कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और घर से निकाल दिया। ये सुनते ही सावित्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजवीर गुस्से से भर उठा। उसने तुरंत अर्पिता को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। नारायण जी शांत खड़े रहे। पुलिस इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ देखा और बोला, देखिए, मामला परिवार का है, समझदारी से सुलझा लीजिए। उस दिन पहली बार सावित्री जी नारायण जी के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा, हमने बहू को बेटी समझा, उसने हमें अपराधी बना दिया। नारायण जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने पत्नी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मत रो सावित्री, सच्चाई ज्यादा दिन छुपती नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ चुके थे कि अर्पिता अब किसी भी हद तक जा सकती है। उधर अर्पिता को लग रहा था कि अब नारायण जी डर जाएंगे। उसने अपनी सहेली निधि से कहा, अब देखना कैसे सब मेरे सामने झुकेंगे। लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि उसका ये कदम राजवीर को उससे और दूर कर चुका है। राजवीर ने उसी रात अपने ससुर रमेश जी को फोन किया और कहा, पापा जी, अगर अर्पिता यही सब करती रही तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। रमेश जी शर्म से सिर झुका बैठे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी को सही संस्कार नहीं दे पाया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन था। हर साल की तरह इस बार भी नारायण जी को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया, लेकिन इस बार वो जाने से मना कर रहे थे। उन्हें लग रहा था
कि लोग उनकी इज्जत नहीं तमाशा देखेंगे। तभी सावित्री जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अगर आप आज पीछे हट गए तो गलत लोग जीत जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर नारायण जी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। कार्यक्रम में जब नारायण जी पहुंचे तो पूरे गांव ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, नारायण, तुमने हमेशा गांव की इज्जत बढ़ाई है। एक बहू के गलत व्यवहार से तुम्हारा सम्मान कम नहीं हो सकता। ये सुनकर नारायण जी की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सच अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ अर्पिता ने एक और बड़ा कदम उठा लिया था। बदले की आग में उसने फैसला कर लिया था कि अब वो राजवीर को उसके माँ बाप से अलग करके ही रहेगी। उसने अपने वकील से बात करनी शुरू कर दी थी। उसे लग रहा था कि अब कानून के सहारे वो नारायण जी को झुका देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके इस फैसले से सबसे ज्यादा टूटने वाला इंसान खुद उसका पति राजवीर होगा, जो अब धीरे धीरे अपनी पत्नी से प्यार नहीं बल्कि डर और नफरत महसूस करने लगा था। अर्पिता की शिकायत के बाद से राजवीर का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। ऑफिस में बैठा होता तो भी उसका मन घर की परेशानियों में उलझा रहता। लोग उसके चेहरे की उदासी देखकर सवाल पूछते, लेकिन वो हर बार मुस्कुराने का दिखावा कर देता। अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। एक तरफ उसके माँ बाप थे जिन्होंने उसे अपनी खुशियां कुर्बान करके बड़ा किया, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी जिसे उसने दिल से चाहा था। लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि अर्पिता सिर्फ अपने अहंकार के लिए रिश्तों को कुचल रही है। उधर अर्पिता मायके में बैठकर लगातार अपने रिश्तेदारों को भड़का रही थी। रमेश जी अब अपनी बेटी से परेशान रहने लगे थे। उन्होंने कई बार देखा कि अर्पिता के चेहरे पर दुख कम और जीत का घमंड ज्यादा था। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारी बेटी बदले की आग में अंधी हो चुकी है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो इसका घर बर्बाद हो जाएगा। राजवीर अपने कमरे में बैठा था। तभी उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। ये वही वीडियो था जो उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। उस दिन हॉल में जो भी कुछ हुआ सब कैमरे में कैद था। वीडियो में साफ दिखाई और सुनाई दे रहा था कि अर्पिता ने पहले नारायण जी और सावित्री जी को गवार कहा, उन्हें घर से जाने के लिए कहा, और उसके बाद नारायण जी ने गुस्से में थप्पड़ मारा। राजवीर कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। उसने धीरे से कहा, काश अर्पिता अपनी गलती समझ पाती। अगले दिन पुलिस दोबारा घर आई। इस बार उनके साथ अर्पिता भी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि आज नारायण जी झुक जाएंगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अगर मामला समझौते से नहीं सुलझा तो हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी। तभी राजवीर अंदर गया और लैपटॉप लेकर बाहर आया। उसने बिना कुछ कहे वो वीडियो चला दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो में अर्पिता की आवाज़ गूंज रही थी, आप दोनों कहीं चले जाइए, मेरी सहेलियों के सामने गवार बनकर मत घूमिए। वीडियो खत्म होते ही इंस्पेक्टर की नज़रें बदल चुकी थी। अब उन्हें सच्चाई समझ आ गई थी। उन्होंने अर्पिता की तरफ देखकर कहा, मैडम, आपने शिकायत में ये बात क्यों नहीं बताई? अर्पिता के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि घर में कैमरे लगे होंगे। वो कुछ बोल भी नहीं पाई। रमेश जी भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, बस करो अर्पिता, अब और कितना गिरोगी? सावित्री जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बहू, हमने तुम्हें बेटी माना था, फिर तुमने हमें दुश्मन क्यों समझ लिया? लेकिन अर्पिता का अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, गलती मेरी थी, लेकिन पापा जी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। नारायण जी शांत स्वर में बोले, हाँ, मुझसे गलती हुई कि मैंने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन उससे बड़ी गलती तुम्हारी थी बहू। तुमने उस औरत का अपमान किया जिसने तुम्हें बेटी समझा। उस पल पूरे घर का माहौल बदल गया। पहली बार अर्पिता खुद को अकेला महसूस करने लगी। राजवीर भी अब उसके साथ नहीं खड़ा था। उसने साफ शब्दों में कहा,
अर्पिता, रिश्ते सम्मान से चलते हैं। अगर तुम मेरे माँ बाप को इज्जत नहीं दे सकती तो इस घर में रहना मुश्किल है। ये सुनकर अर्पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका अपना पति उससे दूर हो चुका है। पुलिस इंस्पेक्टर ने मामला परिवार का समझकर वहीं खत्म कर दिया। जाते जाते उन्होंने अर्पिता से कहा, बेटी, कानून का इस्तेमाल बदले के लिए मत करो, वरना एक दिन सच में अकेली रह जाओगी। अर्पिता चुपचाप खड़ी रही। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। उस शाम रमेश जी अपनी बेटी को लेकर मायके लौट गए। रास्ते भर उन्होंने उससे एक शब्द नहीं कहा। घर पहुंचते ही उन्होंने पहली बार अपनी बेटी पर गुस्सा निकाला। वो बोले, जिस माँ बाप ने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुमने उसी घर को तोड़ने की कोशिश की। शादी कोई खेल नहीं होती अर्पिता। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मुझे खुद पर शर्म आ रही है। उधर घर में नारायण जी अकेले बैठे थे। राजवीर उनके पास आया और उनके पैरों में बैठ गया। उसकी आंखें नम थी। उसने कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी पत्नी को सही रास्ता नहीं दिखा पाया। नारायण जी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोले, गलती तुम्हारी नहीं है बेटा। इंसान की असली पहचान उसके संस्कार होते हैं। लेकिन उसी रात अर्पिता के अंदर पहली बार डर पैदा हुआ। उसे महसूस होने लगा था कि बदले की आग में उसने अपना ही घर जला दिया है। रिश्तेदार अब उससे दूरी बनाने लगे थे। सहेली निधि भी अब फोन कम उठाती थी। कमरे में अकेली बैठी अर्पिता बार बार वही वीडियो देख रही थी। हर बार उसकी अपनी आवाज उसे अंदर तक चुभ जाती। गवार बनकर मत घूमिए। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने सिर्फ अपने ससुर का नहीं, बल्कि उन रिश्तों का अपमान किया था जो उसे बेटी मानते थे। लेकिन अब भी बहुत देर नहीं हुई थी। अगर वो सच में बदलना चाहती तो शायद उसका घर बच सकता था। अब अर्पिता का घमंड टूटने लगा था। मायके में हर कोई उससे दूरी बनाने लगा था। रमेश जी को अपनी बेटी की हरकतों पर शर्म महसूस हो रही थी। घर का माहौल इतना भारी हो चुका था कि अर्पिता को खुद अपने ही कमरे में घुटन महसूस होने लगी। उधर नारायण जी ने अपने मन में एक अंतिम फैसला कर लिया था। अगले दिन उन्होंने राजवीर को अपने कमरे में बुलाया। उनकी आंखों में दर्द था लेकिन आवाज़ शांत थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने पूरी जिंदगी रिश्तों को जोड़ कर रखा, लेकिन जहां सम्मान खत्म हो जाए वहां रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। अगर अर्पिता सच में बदलना नहीं चाहती तो तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। राजवीर का दिल कांप उठा। वो समझ गया कि उसके पिता अब बहुत गहरे टूट चुके हैं। उसने भारी आवाज में कहा, पापा, मैं अपना घर टूटने नहीं देना चाहता, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा क्या सही है। नारायण जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कभी कभी इंसान को सबसे बड़ा फैसला अपने दिल पर पत्थर रख कर लेना पड़ता है। उस रात राजवीर बहुत देर तक जागता रहा। उसने अर्पिता के साथ बिताए हर पल को याद किया। उसे वो दिन याद आए जब अर्पिता उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराया करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका बदलता व्यवहार, माँ बाप का अपमान और झूठे आरोप सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि अब बात साफ करनी ही होगी। अगली सुबह राजवीर अर्पिता के मायके पहुंचा। उसे देखकर अर्पिता की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसे लगा शायद राजवीर उसे लेने आया है, लेकिन राजवीर का चेहरा बेहद शांत और कठोर था। उसने कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। दोनों कमरे में चले गए। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर राजवीर बोला, अर्पिता, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने जो किया वो सही था? अर्पिता की आंखें झुक गई। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। राजवीर ने आगे कहा, तुमने सिर्फ मम्मी पापा का नहीं, मेरे प्यार का भी अपमान किया है। जिस इंसान ने मुझे इस दुनिया में चलना सिखाया, तुमने उसी को अपराधी बना दिया। ये सुनते ही अर्पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई राजवीर। गुस्से में मैं सब भूल गई थी। लेकिन राजवीर की आवाज में अब पहले जैसा अपनापन नहीं था। उसने कहा, गलती एक बार होती है अर्पिता, लेकिन तुमने पिछले 1 साल में हर बार
मम्मी पापा को छोटा महसूस करवाया। मैं हर बार तुम्हारा साथ देता रहा, सोचता रहा कि एक दिन तुम बदल जाओगी, लेकिन तुम और दूर होती गई। अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि बदले की आग में उसने सचमुच अपना घर जला दिया है। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे एक मौका दे दो राजवीर, मैं सब ठीक कर दूंगी। राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक मौका तुम्हें मम्मी पापा देंगे, अगर उनका दिल फिर से तुम्हारे लिए खुल पाया। उस दिन अर्पिता पहली बार अपने अहंकार को छोड़कर नारायण जी के घर पहुंची। उसके कदम कांप रहे थे। वो धीरे धीरे अंदर गई। सावित्री जी मंदिर के सामने बैठी थी। अर्पिता उन्हें देखते ही उनके पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। सावित्री जी की आंखों में भी आंसू बह निकले। उन्होंने बहू को उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्पिता उनके पैरों को पकड़कर रोती रही। तभी नारायण जी वहां पर आ गए। अर्पिता ने कांपते हुए उनकी तरफ देखा। आज पहली बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि शर्म थी। वो उनके पैरों में बैठ गई और बोली, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको और मम्मी जी को समझा ही नहीं। शहर की पढ़ाई ने मुझे बड़ा इंसान नहीं, बल्कि अहंकारी बना दिया। उसकी आवाज टूट चुकी थी। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर नारायण जी ने भारी आवाज में कहा, बहू इंसान की पहचान उसके कपड़ों या शहर से नहीं होती, उसके संस्कारों से होती है। जिस दिन तुमने सावित्री को गंवार कहा था, उस दिन मुझे लगा मैं हार गया। ये कहते कहते उनकी आंखें भी भर आई। अर्पिता रोते हुए बोली, मैं अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हूँ पापा जी, बस मुझे इस घर से अलग मत कीजिए। नारायण जी ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे धीरे बोले, गलती करने वाला इंसान छोटा नहीं होता बहू, लेकिन गलती मानने वाला इंसान बड़ा जरूर बन जाता है। इतना सुनते ही अर्पिता जोर जोर से रोने लगी। सावित्री जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। महीनों बाद उस घर में फिर से इंसानों जैसी गर्माहट महसूस हुई। राजवीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसे पहली बार लगा कि शायद उसका परिवार अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। उस रात पूरे परिवार ने पहली बार साथ बैठकर खाना खाया। माहौल अब भी भारी था, लेकिन रिश्तों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। खाने के बाद अर्पिता खुद रसोई में गई और सावित्री जी के साथ बर्तन साफ करने लगी। सावित्री जी उसे बार बार रोकती रही, लेकिन अर्पिता ने कहा, मम्मी जी आज पहली बार मुझे समझ आया है कि घर सेवा और सम्मान से चलता है, दिखावे से नहीं। नारायण जी आंगन में बैठे ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनका परिवार टूटने से बच गया है। उस दिन के बाद अर्पिता पूरी तरह बदलने लगी। उसने कभी दोबारा अपने सास ससुर का अपमान नहीं किया। गांव की वही बहू जो कभी अपने बड़ों को गंवार कहती थी, अब उन्हीं के संस्कारों पर गर्व करने लगी थी। और नारायण जी को भी ये एहसास हो गया था कि कभी कभी एक कठोर सबक ही इंसान को सही रास्ता दिखाता है। अब पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत खुश था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।